एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। इस पर्टिकुलर वीडियो में एक थोड़ी सी हट करके बात हो रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस या कॉल आ रहे हैं क्या 2022 में पीएनएसटी का फिर से फॉर्म आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे हैं कि उनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये जो फॉर्म आया है इस बार पीएनएसटी का वो 2021 का है, तो 2022 का एग्जामिनेशन के लिए फिर से 2022 में फॉर्म आएगा। तो ये क्या इस खबर में क्या सत्यता है या और क्या इसकी रियलिटी है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कोशिश ये की गई है कि ये जो वीडियो है पूरी तरह से जांची गई है, पूरी इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड है, इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी भी प्रकार के भ्रम में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, क्या पीएनएसटी 2022 में फिर से आएगा? 21 का जो फॉर्म आया है तो ये तो 21 का एग्जामिनेशन है, तो सर 22 का एग्जामिनेशन फिर से होने के लिए अलग से कोई फॉर्म आएगा क्या? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, डीएमई और डीएचएस दो डिपार्टमेंट है। अभी डीएमई का फॉर्म आया है और 19 तारीख तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक अगर डीएचएस जारी नहीं करता है अपना नोटिफिकेशन तो डीएचएस का अलग से फॉर्म आएगा। अब वो 2021 के नाम से आता है या 2022 के नाम से आता है, ये देखने वाली बात होती है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्टूडेंट ये कह रहे कि नहीं, उनको कहीं से ये पता चल रहा है कि 2022 का फिर से फॉर्म आएगा क्योंकि ये तो 21 का है। तो मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसकी वजह रियलिटी ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल और केवल डीएचएस का अलग से फॉर्म आने की संभावना बनती है, जो कि जैसे डीएमए का 2021 के सेशन का है तो हो सकता है वो भी 2021 के सेशन का है, लेकिन 2021 का फॉर्म आ चुका है और 2022 चल रहा है तो 2022 में फिर से फॉर्म आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसका कारण बता दे रहा हूँ। पिछले साल डीएमई की काउंसलिंग ख़त्म हुई थी सितंबर के लास्ट वीक में, इसलिए उनको इस साल फ्रेश बैच चाहिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में, इसलिए डीएमए को अपनी एग्जामिनेशन जल्दी कराना उनकी मजबूरी है, इसलिए डीएमए का जल्दी फॉर्म आया है। दूसरी चीज़, पिछले साल डीएचएस का फाइनल जो काउंसलिंग ख़त्म हुआ था वो दिसंबर के लास्ट वीक में ख़त्म हुआ था, इसलिए उनको लगभग जनवरी के आसपास या फरवरी के फर्स्ट वीक में नई या फ्रेश बैच चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बैच निकलेगी तो उसके ऊपर एक साथ दो बैच नहीं ला सकते, तो एक बैच के बाद एक बैच जाने के बाद दूसरी एक ही बैच आ सकती है। तो पिछले साल की बैच जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाएगी तो केवल एक ही बैच की एंट्री हो सकती है, क्योंकि हॉस्टल की भी एक अलग मैनेजमेंट होती है और एक बैच के बाद किसी सत्र में अगर गैप हो जाता है तो दो बैचों की इकट्ठे एंट्री नहीं होती है, इसलिए अलग से केवल डीएचएस के फॉर्म आने की संभावना है। 2022 का कोई भी फॉर्म पीएनएसटी का, डीएचएस का या डीएमई का अलग से आएगा, जबकि 2021 का आ रहा है या अलग से आएगा वो एक अलग ही मैटर है। मतलब 2021 का जो रुका वाला फॉर्म आया है डीएमई का और डीएचएस का भी आएगा, तो क्या 2022 का भी 2022 में आ जाएगा? ऐसा नहीं होने वाला है। ये पिछले सत्र के बाद एक साल के गैप की एग्जामिनेशन है। डीएमई वालों को अपनी नई बैच की डिमांड है अक्टूबर में, इसीलिए उन्होंने अभी जल्दीबाजी में अपना एग्जामिनेशन का शेड्यूल डाला हुआ है और डीएचएस को अपनी नई बैच की ज़रूरत लगभग जनवरी के लास्ट में पड़ेगी, इसलिए अभी शायद वो वेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 19 तारीख तक के, जब तक फॉर्म भरना स्टार्ट है तब तक ये डीएचएस के नोटिफिकेशन का वेट कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि 2022 में क्योंकि फॉर्म नहीं आया, ये तो फॉर्म 21 का है तो फिर से नया फॉर्म आएगा, ये एक तरह से मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन है। तो फिर बात मैंने आपको कारण बता दिया क्योंकि क्या मेडिकल कॉलेजेस के रूल है, क्या डीएचएस के रूल है, उसके अकॉर्डिंग अब ये इन्फॉर्मेशन जिन स्टूडेंट को जहाँ से भी मिल रही है, तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रहे हैं तो उनके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली चीज़ तो उनको डीएचएस या डीएमई में कम्प्लीटली मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अगर वो कह रहे हैं कि बाद में एक फॉर्म आने वाला है तो हो सकता है कि वो डीएचएस का हो, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि नहीं 2022 में फिर से 2022 का फॉर्म आएगा और वो डीएमई और डीएचएस का नया वाला होगा, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। इसके पीछे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट का अपना प्रचार करने का उद्देश्य हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट को फॉर्म आने की जानकारी देने से ज़्यादा उत्साह पैदा होता है और ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं। और राइट इन्फॉर्मेशन जब दी जाती है तो राइट इन्फॉर्मेशन, देखो, हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन आपको कड़वी लगेगी और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा अच्छी लगेगी। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये है कि अगले 2 महीने में फिर से 2000 पोस्ट पर भर्ती कराएंगे, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। और राइट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो बैचेस चल रहे हैं, एक बैच के बाद दूसरे बैच की एंट्री होगी। कोविड की वजह से पूरा का पूरा सेशन बिगड़ा हुआ है, इस वजह से
और ये वही लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये वही लोग हैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से पीएनएसटी और नीट को साथ साथ बता करके कई सारे स्टूडेंट्स के 30,000 40,000 रुपये जो है ले चुके हैं। ये वही लोग हैं, ये अपने मन की बनाई गई स्टोरी स्टूडेंट को सुना रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऑथेंटिक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इस प्रकार की चीज़ों से स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए एक सोची समझी प्लानिंग रहती है स्टूडेंट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई नया फॉर्म 2022 के नाम से 2022 में ही आए, ऐसी संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि जगह ही नहीं है बैच के ऊपर एक समय में 2 बैच की एंट्री लेने की। तो आप हमेशा अपनी पीएनएसटी की अगर डीएमई की प्रिपरेशन करें तो इसी बार क्लियर कर लीजिए, और जब डीएचएस का फॉर्म आएगा तो डीएचएस की सीट के लिए अगर आप तैयारी करें तो डीएचएस पर आपका फोकस अच्छा होना चाहिए। तो यही कंप्लीटली 2 ही इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम की। इसके अलावा जो जितनी भी 3rd 4th इन्फॉर्मेशन आपके पास में कहीं से भी आ रही है, ये मान करके चलिए या तो उसके पीछे साजिश है या फिर वो सही तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।